नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज़ से मौजूद हूँ जनपद गोरखपुर भटहट में। शिविर लगाया गया है और जो सरकारी स्कूल को लेकर के और प्राइवेट स्कूल को लेकर के जो कंपटीशन चल रहा है, सरकारी स्कूल में बच्चे आजकल कम जा रहे हैं और प्राइवेट में ज़्यादा जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सब टीचर हैं सरकारी स्कूल के। सरकारी स्कूल में आए दिन बच्चे कम हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? सरकारी स्कूल में कम नहीं हो रहे हैं, पहले कम होते थे लेकिन मुझे लगता है कि अब कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की इतनी अच्छी सुविधाएं कई सालों से मिल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे पहले के मुकाबले में बढ़े हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है पहले के मुकाबले में। क्या क्या सुविधाएं बदलाव नया हुआ है? देखिए, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें ये तो पहले भी मिलती थी, जो अभी तक चल रही हैं। पौष्टिक भोजन, डीबीटी के जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग मिलता है। डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में पैसे भी जा रहे हैं। पहले ये ड्रेस और जूता मोज़ा ये सारी चीज़ें पहले दी जाती थी बच्चों को, लेकिन अब जो है उनके खाते में 1200 रुपये आ रहे हैं, जो जिनसे वो खुद खरीद रहे हैं जहाँ उनको अच्छा लग रहा है। फिर खेल की सामग्री, बहुत सारी किट्स आ रही हैं, साइंस किट आ रही है, गणित किट, ये सारी किट्स हैं। इनमें प्राथमिक लेवल की अलग होती हैं और जूनियर लेवल की अलग होती हैं। स्मार्ट क्लासेस बन गए हैं। फिर स्मार्ट क्लासेस का मतलब? स्मार्ट क्लासेस हर स्कूल में, ज़्यादातर स्कूलों में टीवी दी गई है। टीवी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें जितने बोर्ड हैं वो भी स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, जिनसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बच्चे बहुत इंजॉय करके पढ़ रहे हैं। जो कुछ पढ़ते हैं फिर उनमें प्रैक्टिस भी होती है और उससे बच्चे समझ करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये बच्चों को, जैसे हम लोग पहले सिर्फ पढ़ाया जाता था, लेकिन आज हम लोग जितने भी टीचर्स हैं वो सारे टीचर्स टीएलएम के माध्यम से पढ़ाते हैं। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये बच्चों को, जैसे रंगों को पहले पढ़ाया जाता था, सिर्फ रंग का नाम बताया जाता था और उनकी स्पेलिंग याद कराई जाती थी कि ये बताया जाता था, लेकिन अभी बच्चों को एक थोड़ा एंजॉय करा करके खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है कि ये बताया कि रंगों का जादू। अब ये लाल रंग लिखा तो है, लेकिन वो बच्चे पहचाने कैसे लाल क्या है, तो उसमें एक जादू जैसा टीएलएम बनाया गया, जो रेड दिख रहा है, लाल रंग दिख रहा है, हरा रंग दिख रहा है, ऊपर नीला लिखा हुआ है, लेकिन ये दिख रहा है। तो इससे बच्चों की समझ का विकास हुआ है, तो जल्दी से वो समझ जाते हैं और समझ करके वो याद कर पाते हैं। इसी तरह के टीएलएम बहुत सारे हर विषय के, हर पार्ट के बनाए जा रहे हैं और उन्हें बना करके क्लास में जा करके सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत बढ़ गई है और बच्चे समझ करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है? अंशु सिंह। ये जो शिविर लगाया गया, क्या क्या उद्देश्य है इसका? जो सरकारी योजनाएं गांव में बच्चों को दी जा रही हैं, उनके अभिभावकों को समझाने के लिए कि अब स्कूलों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है, वो वहां पर भेजें और एक अच्छे जितने टीचर हैं, सबके पास अच्छी डिग्रियां हैं, उन सबको उस चीज़ का फ़ायदा दें, क्योंकि कंपटीशन निकाल के ही टीचर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन अभिभावक जागरूकता ना होने के कारण उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोग अपनी इस स्टॉल के द्वारा दिखा रहे हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट के दिए हुए इतना सारा टीएलएम है, जैसे कि ये है बच्चों को पढ़ाने के लिए किट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। बच्चे कैसे पढ़ाते हैं? इससे बच्चों को ये दिखाया कि गर्ल मीन्स लड़की, जी से स्टार्ट हो रहा है। बच्चे इसको अपने पास लेके जाते हैं और आराम से बैठ के याद करते हैं और उसके बाद ये वर्ड पहचानते हैं, ये ई है, ये जेड है, इनसे अपने आप वो स्पेलिंग भी बनाते हैं बैठ के। तो मज़े मज़े में बहुत सारी स्पेलिंग याद कर लेते हैं। डिजाइन के साथ साथ पढ़ाई भी, खेल गुस्सा चल रहा है। हाँ, और जैसे करेंसी है, हम करेंसी के बारे में बच्चों को बताते हैं, वो आराम से अपने करेंसी को पहचान लेते हैं। ये सब किट हमें गवर्नमेंट ने दी है बच्चों के लिए रुचि बढ़ाने के लिए, कि उनकी रुचि बढ़े, और हम लोग सारे शिक्षक इसका यूज़ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप अपने माध्यम से भी ये सब चीज़ बताएं, गांव में लोगों को प्रसार करें कि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे ट्रेंड टीचर हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, स्मार्ट क्लासेस हैं, बढ़िया फर्नीचर है, सारी सुविधाओं से लैस है, बढ़िया बिजली है, सब कुछ है। तो सरकार को क्या पहल लानी चाहिए जो टीचर भी खुश रहें और परिवार के जो नहीं, टीचर बहुत खुश है इस सरकारी योजना से। टीचर बहुत खुश है क्योंकि टीचर के पास वो चीज़ आ गई हैं जो पहले नहीं थी, और उनसे वो इतना अच्छा अपने आप की टीचिंग बढ़ा रहे हैं। संदर्शिका दी गई हैं, उसमें लेसन प्लान बने हुए हैं, हमको कुछ करना नहीं, हम आराम से बच्चों को जाके पढ़ाते हैं लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। पहले जो व्यवस्था थी अब की व्यवस्था में कितना अंतर हुआ है? बहुत अंतर है। एक दो अंतर गिना दें। जैसे पहले हम लोगों को लेसन प्लान पे इतना जोड़ने, लेकिन अब हम लेसन प्लान के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं
और एक चैप्टर पे हम कम से कम 1 हफ्ते वर्क करते हैं, जहाँ तक बच्चे मेरे बहुत निपुण हो जाते हैं। क्लास 2 का बच्चा आराम से निपुण है, वो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, हिंदी की बुक, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड जान जाता है। कहाँ पढ़ाती हैं मैम? पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय गुलरिया भट्टट में। मैं शालिनी श्रीवास्तव सहायक अध्यापिका हूँ वहाँ पर। प्राइमरी स्कूल में बच्चे आज आए दिन कम होते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? मेरे स्कूल में तो बच्चे कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बल्कि आसपास के प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारा स्कूल पीएम श्री हुआ है, तो पीएम श्री स्कूल में सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। स्मार्ट क्लास दे रही है और अब लैब लगने जा रहा है, लाइब्रेरी की ऑलरेडी व्यवस्था वहाँ पर है। कायाकल्प में हमारा टाइल रूम बहुत अच्छा हो गया। पहले जो आप कह रहे थे जो अंतर क्या है, पहले शौचालय ठीक से नहीं था, अभी शौचालय बहुत अच्छा है, एमडीएम बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब सारी सुविधाएं दे रही है सरकार, ठीक है। और जो स्मार्ट क्लास है, साइंस किट है, ये सारी चीज़ें सुविधाएं दे रही हैं। और पीएम श्री स्कूल में तो बहुत ज़्यादा अभी और आगे चेंज होने जा रहा है। कंप्यूटर लैब हमारे विद्यालय में लगने जा रहा है और साइंस लैब लगने जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे आएंगे ही, जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी उनको सुविधाएं मिलेंगी। हमारा काम क्या है, अच्छे से पढ़ाना, और ये जो हमने शिविर लगाया है सरकार की सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना, तो ये हमारा काम है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अंतर क्या है? अंतर प्राइवेट स्कूल स्टेटस सिंबल है बस। मेरा नाम मंजू गुप्ता है, मैं कंपोजिट विद्यालय जमुनिया में पढ़ाती हूँ। और जैसा कि प्राइवेट स्कूल के बारे में बार बार हम लोगों से पूछा जाता, कंपैरिजन किया जाता था हमारे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ऐसा कहीं से हमारे भी सरकारी स्कूल में कोई भी सुविधा कम नहीं है। मेरे वहाँ भी सारे वही सुविधाएं हैं जो प्राइवेट स्कूल में है। तो अब लोगों के झुकाव जो है हमारे सरकारी की तरफ भी अब हो रहे हैं। पहले उनका बच्चा अगर ज़मीन पे बैठता था तो उनको कंपैरिजन लगता था कि बच्चा डेस्क बेंच पे नहीं बैठ रहा है, ज़मीन पे बैठ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे क्लासरूम भी बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट क्लास भी हमारे वहाँ है, बच्चा डेस्क बेंच पे पढ़ रहा है, वो टीवी से, प्रोजेक्टर से मेरे वहाँ पढ़ाई हो रही है, स्मार्ट क्लासेस। जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ की पॉपुलेशन कितना है गाँव का? मेरे वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो 2500 के आसपास है। 2500 के आसपास। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? मेरे वहाँ तो 350 के आसपास बच्चे हैं। तो कोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश दिया चाहिए? हम बस ये देना चाह रहे हैं, इस माध्यम मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांति लोग दूर करें कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और धीरे धीरे ये भ्रम टूटेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और हम लोग की मेहनत अब सामने रंग ला रही है, क्योंकि जो भी कोई नेगेटिव बातें नहीं है बल्कि पॉजिटिव के साथ हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग के वहाँ पढ़ाई होती है, और ये एकदम सच्ची बात है। इसी वजह है कि कई कंपटीशन में बच्चे अब आ रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, और ये सामने प्रूफ है कि हमारे वहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चे भी, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो गणित का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये अब धीरे धीरे लोगों की भ्रांतियाँ अब टूट रही हैं। कहाँ आप पढ़ाती हैं? हम तो प्राथमिक विद्यालय बरगदी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नंदिनी नाम है। प्राथमिक विद्यालय में कहाँ बताइए? यही बरगदी सड़क पे है। निकल के आ रही हैं कि जो टीचर हैं, सरकारी शिक्षक, जातिवाद को लेकर के बच्चों को देख के पढ़ाते हैं, जाति देख करके। तो इस पे आप हमारे यहाँ तो एक ही जात के बच्चे ही आते हैं। हम लोग की जाति नहीं, हम शिक्षक की एक ही जाति है। हम लोग किसी जात को बिलीव नहीं करते हैं, और हम लोग जितने अच्छे से, हम तो टक्कर देते हैं। यहाँ जातिवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं है कोई? बिल्कुल नहीं। खबरें निकल के आती हैं, कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट के जब पढ़ाते हैं तो उसमें जातिवाद देख के पढ़ाते हैं, तो पे आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, सरकारी विद्यालय में जाति धर्म ऐसी चीज़ों पे कभी काम नहीं होता है। कभी कोई अगर टीचर ऐसा करता भी है तो वो आगे कंप्लेन वो आगे तक जाती है। अभिभावक इतने जागरूक हैं कि उस चीज़ को अधिकारियों से कहते हैं और मीडिया के थ्रू उसको व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है, अभिभावक बहुत जागरूक हैं। खबर ऐसे भी निकल के आती हैं जो सरकारी टीचर हैं अपने जगह पर दूसरे टीचर को प्राइवेट रख कर ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं सर, ये तो मुझे नहीं, इस खबर के बारे में जानकारी नहीं है। सरकार को क्या पहल लानी चाहिए इसके लिए, बच्चे सरकारी की तरफ? तो जिस दिन अभिभावक हमारा जागरूक हो गया ना सर, उस दिन ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। कोटो न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश है? बस यही संदेश है कि हमारा बेसिक शिक्षा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और जितनी भी ज़्यादा इसमें सरकार ने हमें सुविधाएं दे रहे हैं और उस सुविधाओं का हम सही से अनुपालन में ले आएँ उसको, और सही से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।